नहीं, इंसान मांगता उससे है जिसे ज़रूरत मालूम ना हो। इंसान जिससे मांग रहा होता है उसे कहते भाई मुझे ये नहीं चाहिए जो आपने दिया, ये दे दीजिए क्योंकि मेरी ज़रूरत ये है। अल्लाह से बेहतर इंसान की ज़रूरत को कौन समझ सकता है? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर हमारी ज़रूरत को कौन जानता है? तो मांगता इंसान उससे है जिसे ज़रूरत मालूम ना हो, या इंसान जिसे मशवरा देना चाहता हो कि अभी मेरे लिए ये बेहतर है, और मशवरा भी गुस्साखी है, ज़रूरत बताना जहालत है। दोनों अल्लाह पे मुमकिन नहीं है, ना उसे ज़रूरत बताई जा सकती है ना उसे मशवरा दिया जा सकता है। तो अब फिर मांगना समझ में नहीं आता कि इंसान खुदा से क्यों मांग रहा है। तो ये इंसान नहीं मांग रहा बल्कि खालिक खुद कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैं देखें, किसी को ज़रूरत मालूम ना हो या कोई जानता ना हो हिकमत क्या है, इसके लिए बेहतर क्या है, ये तो अल्लाह पे नामुमकिन है कि उसे ना मालूम हो। इंसान की अपने से ज़्यादा उसकी बेहतरी अल्लाह जानता है। तो अब आइए ज़रा कि उसने खुद कह दिया। फिर एक इसके अंदर पहलू नहा है कि इंसान जब मांग रहा होता है तो कई मर्तबा जो उसके लिए मुज़िर होता है वो चीज़ मांग रहा होता है। जैसे बच्चा कह देता है, आग देख रहा होता है तो वालिदैन से कह देता है मुझे आग दे दीजिए, बच्चा आग मांगने लगता है, वालिदैन कहते हैं नहीं इसको आग नहीं देनी। कोई भी शय इंसान बाज़ औक़ात अपनी नादानी में मांग लेता है खुदा से, लेकिन खुदावंद मुताल जानता है क्या अता करना है क्या अता नहीं करना है। तो अब ये खुद अता करना उसके हाथ में है, लेकिन उसने कह दिया। देखा जाए तो उलमा ने, फ़लासफ़ा ने बड़ी बड़ी बहसें की हैं कि फ़लसफ़ा दुआ है क्या, ये अल्लाह ने क्यों कहा उदऊनी। तो उसने कहा कि देखो, ना तुम अपनी मसलहत जानते हो मैं जानता हूँ, ना तुम अपनी बेहतरी जानते हो मैं जानता हूँ, ना तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ अता कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे जो है वो पहुँच से बाहर है, क्योंकि उसकी तो हर चीज़ कुदरत के अंदर है। उसके बावजूद भी वो इतना अरहमुर राहिमीन है कि खुद से कह रहा है मांगो तो सही मैं अता करना जानता हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम। तो अब यहाँ पे मांगने का फ़लसफ़ा बड़ा अजीब व गरीब है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कह दिया मांगो और मैं अता करूँगा। तो परवरदिगारा क्या मांगे? अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। मुख कहा जाता है मग़ज़ को, दिमाग को। तो इमाम फरमाते हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इबादतों के मग़ज़ का नाम दुआ है। इस बात को पता नहीं पहुंचा पाया हूँ या नहीं। देखिए, आप अखरोट लेते हैं या बादाम लेते हैं या पिस्ते वगैरह, ये सब जितने भी, उनके ऊपर सब पे छिलका होता है, और जब उस छिलके को उतार दें तो वो जो अंदर से आपको ड्राई फ्रूट मिलता है उसे कहा जाता है उस ड्राई फ्रूट का या उस खुश्क मेवे का मग़ज़। पता नहीं बात पहुंची या नहीं। उन ड्राई फ्रूट के अंदर, उन खुश्क मेवों में वो जो छिलका उतारने के बाद खाने वाली शय होती है उसे कहा जाता है मग़ज़। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआओं के मग़ज़ का नाम, पता नहीं अवाल अब ये दुआ मुख्खुल इबादा यानी तमाम इबादतों के मग़ज़ का नाम दुआ है। यानी इबादतें सब की सब अगर उसको छिलका उतारने के बाद देखोगे अंदर दुआ निकलेगी, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी शय हो, तमाम इबादत के मग़ज़ का नाम दुआ है।